Hello everybody, here is one more reading and pronunciation lesson in front of you for your kids. तो यहाँ पे है कि आप देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, पेयर, पेयर एंड पेयर। अब आप बोलेंगे हो सकता है कि कहीं इसको पेयर भी प्रोनाउंस करते हो, PEAR, पेयर, बट इट्स नॉट पेयर, इट्स पेयर। अब आप कहेंगे कि इसका पता कैसे लगेगा कि कौन सा वर्ड कैसे रीड करना है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ रूल्स जिसको हम कहते हैं, अगर आप सीख जाएंगे तो इजीली अपने बच्चों को भी बता पाएंगे और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रूल है, जहाँ भी AIR एयर, ARE एयर और EAR एयर, ये किसी भी वर्ड के साथ, ये 3 वर्ड्स जब भी जॉइन होंगे तो हम इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो एयर ही होगी, एयर एयर एयर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो प एयर पेयर, प एयर पेयर, प एयर पेयर, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग अलग अलग होता है और उनके स्पेलिंग्स सेम होते हैं, मीन्स उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, नॉट एग्जैक्टली द स्पेलिंग, तो उस केस में हम उनको होमोफोन्स कहते हैं। आप एक ये भी छोटी सी चीज़ अपने बच्चों को बता सकते हैं जो बाद में बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेयर का मतलब है टू, जैसे हम कहते हैं पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। और उसके बाद है पेयर, इसका मतलब है पील करना, कुछ छीलना, जैसे हम एप्पल छीलते हैं, पेयर द एप्पल, और आलू छीलते हैं, पेयर द पोटैटो। तो इस तरह से नेक्स्ट इज़ ऑल्सो पेयर, दैट इज़ अ फ्रूट, प्लीज़ गिव मी अ पेयर ट्री, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने देखा कि इन वर्ड्स को हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो मैं आपको एक पूरी चार्ट देती हूँ यहाँ पे, जो कि आप अपने बच्चों से रीड करवाएंगे और उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी उनकी, कि इस तरह के जहाँ भी AIR, AR और EAR वाले वर्ड्स जैसे ही आएंगे तो वो उसको इजीली प्रोनाउंस कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो ऐसे ही ऑलरेडी हम 3 लेसन्स बना चुके हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे ट्रिप्स के साथ बच्चे बहुत सारे वर्ड्स को रीड कर पाते हैं। और कुछ ऐसी वर्कशीट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और दिक्कत लग रही है कि इसमें मुझे फर्स्ट अगर लेसन आप देखना चाहते हैं कि आपको भी इसकी बच्चों को साउंड का ही नहीं पता लग रहा कि ये प है, ये र है, ये ए है एंड सो ऑन, छोटी छोटी बातें हैं, तो आप लेसन नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, घर पे टीचर से बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो काफ़ी सारे मैंने इंग्लिश लेसन्स बनाए हैं। हाउ टू टॉक विद योर किड्स एट होम, हाउ टू टॉक टू टीचर इन PTM एंड मैनी मोर थिंग्स। तो वो आप देख सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन माई चैनल ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन। Here are some words in front of you for practice. आप यहीं से वीडियो की स्क्रीन से भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं और आप वर्कशीट डाउनलोड करके भी करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इससे कुछ ज़्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे और साथ में एक एक्सरसाइज भी मिल जाएगी जो कि उनको और बेटर कर सकती है। बेटर होगा कि आप उनको रीड करने के बाद एक छोटी सी डिक्टेशन दे दें, बेशक आप 4-5 वर्ड्स की डिक्टेशन दे दें, ताकि उनके माइंड में ये चीज़ क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी कि कैसे हमने ये वर्ड बनाना है, फॉर्म करना है, इसकी साउंड आ रही है तो क्या लिखना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल है, ह एयर, हेयर, च एयर। हाँ, एक चीज़ और, आपने पहले बच्चे को एयर के स्पेलिंग करा दिए, AIR एयर, फिर आपने उसको उसी को एलैबोरेट करते जाना है, फिर ह जोड़ दिया, ह एयर हेयर कर दिया, फिर उसमें च एयर चेयर कर दिया। आपने ऐसे ही बोलना है, बेटा लिखो च एयर चेयर, फिर आपने स ट एयर स्टेयर, फ एयर फेयर, ठीक है। उसके बाद फ एयर री फेरी, एंड देन री प एयर रिपेयर। तो आप छोटा छोटा ब्रेक करके उनको स्पेलिंग बोलेंगे और बाद में कंप्लीट स्पेलिंग बोलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे है स क एयर स्केयर, म एयर मेयर,
बी वेयर, बी वे वो एयर, बी वेयर। स मैं आपको बोल के क्यों बता रही हूँ, ताकि ये साउंड्स आप इसी तरह से प्रोनाउंस करें पहले और फिर बाद में उसको कंप्लीट बोलें। स क्वे, स कु एयर, स्क्वायर। फ एयर, फेयर। ब एयर, बेयर। ये थोड़े सिंपल थे, लेकिन यहाँ पे हम गलती करते हैं, लाइक इट्स नॉट बियर, इट्स बेयर, इट्स बेयर। पेयर, इट्स वेयर, वेयर मतलब पहनना। एंड टेयर मीन्स आंसू। साथ में अगर आप स्पेलिंग के साथ अगर मीनिंग बता पाए तो और भी अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट है अंडरवेयर, अंडरवेयर, इट्स अंडरवियर नहीं, इट्स अंडरवेयर। एंड नेक्स्ट इज स्वेयर, जैसे कहते हैं आई स्वेयर, ठीक है, कि मुझे कसम लगे। तो इसी तरह से अगर आप छोटे छोटे ये सेंटेंसेस भी सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस भी सीखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ बोल पाए, क्योंकि जो आप सिखाएंगे, जो आप बोलेंगे, आजकल सब जो है अपने घर पे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनके साथ इंग्लिश में बात कर सके। और वो सेंटेंसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो कि और भी ऐसे पेरेंट्स हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।